जब से महाराज पृथु और महारानी अर्ची इस धरती पर अवतार लिए, तभी से हमारे यहाँ गांव बने, समाज बने, मोहल्ले बने, नीति निर्धारण हुआ। उसी समय से यज्ञ के नियम बने, यज्ञ करना चाहिए। गांव में वर्ष में एक बार यज्ञ होना चाहिए। पहले लोग करते थे, पहले के समय में तो गृह गृह यज्ञ, ध्यान से सुनिएगा, पहले के समय घर घर में यज्ञ होता था। तो परंपरा लोग भूल गए समय अभाव के कारण। तो वर्ष में कुछ दिनों के बाद वर्ष में एक बार यज्ञ होने लगा, 6 महीने में वर्ष में एक बार यज्ञ होने लगा। और वो भी आप नहीं कर पाते तो जहाँ जहाँ यज्ञ हो वहाँ सहयोग करिए, दान दीजिए। आपको पता है यज्ञ की महिमा क्या है? यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है। केवल वो घी को फूंकना नहीं है, केवल उस समिधा को जलाना नहीं, केवल हवन सामग्री को स्वाहा स्वाहा करके जलाना मात्र नहीं है। उससे क्या होता है? उसके वैज्ञानिक परिणाम है, यज्ञ करने से वातावरण शुद्ध होता है। हवन की महिमा है। 1 ग्राम घी जलाने से, गाय के 1 ग्राम घी जलने से 1 टन ऑक्सीजन शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इसीलिए पहले भारत देश का जो वातावरण था, जो जलवायु था, वो संतुलित हुआ करता था, और आज असंतुलन हो गया। अब बड़ी बड़ी बीमारियां आ गई। अब फिर से वैज्ञानिक अलर्ट कर रहे हैं, चौथी लहर आने वाली है। अभी आई नहीं है, आने वाली है। पहले से पता नहीं इनको कहाँ से पता चल जाता है। तो सज्जनों, तो बेन को मार दिया गया और महाराज पृथु इस धरती की नीति निर्धारण किए। और पृथु महाराज ने 10,000 वर्ष की बड़ी घनघोर तपस्या की। नारायण जब प्रसन्न हुए तो पृथु ने कहा, भगवान मेरे शरीर में आप 10,000 श्रवण इंद्रिय लगा दीजिए, 10,000 कान लगा दीजिए। बोले भैया शरीर में 10,000 कान कैसे फिट करूं? फिर आंख नाक का क्या होगा? फिर होंठ का क्या होगा? बोले महाराज इतनी शक्ति दे दीजिए मेरे कर्णपुटों में, इतनी शक्ति दे दीजिए कि मैं बड़ी दूर से भी आपकी कथा को बिना किसी स्पीकर के सुन सकूं। बहुत दूर में भी कथा हो रही हो तो मैं वहां से आपकी कथा को सुन लूं, इतनी शक्ति दीजिए। हम लोग क्या करते हैं? कथा में बैठे हैं, पास में हैं, यहीं पर हैं, लेकिन फिर भी कथा सुन नहीं पाते। कथा पार हो जाती ऊपर से, यहीं बैठे हैं। और पृथु महाराज कह रहे दूर से भी आपकी कथा को सुन लो, बाकी की चर्चा ना सुनो, कथा सुनो। और प्रभु कुछ दिनों के लिए माता लक्ष्मी को मायके भेज दीजिए। बोले भैया उन्हीं के मायके में तो मैं रहता हूँ, लक्ष्मी के मायके में मैं रहता हूँ, मैं उनको कहाँ से मायके भेजूंगा? भगवान कह रहे मैं तो समुद्र में रहता हूँ और लक्ष्मी सागर से प्रकट हुई है, मैं उनको कहाँ से मायके भेजूंगा? अरे प्रभु कुछ दिनों के लिए माता लक्ष्मी मायके चली जाएंगी तो मैं लक्ष्मी के रूप में आपकी चरण सेवा करना चाहता हूँ। वो रहेंगी तो मुझे चरण सेवा करने नहीं देंगी, वो ही करेंगी, इसलिए उनको मायके भेज दीजिए। दोनों वरदान को पूरा किया। नारायण ने पृथु जी को वरदान दिया और इसी वंश में आगे चल कर के राजा हुए प्राचीन बरही। पृथु जी के वंश में राजा हुए प्राचीन बरही। ये प्रतिदिन हवन करते थे और मांस की आहुति देते थे। तो संक्षिप्त में मैं बताती हूँ कि नारद जी ने आकर के प्राचीन बरही को मांस की आहुति देने से मना किया, बलि देने से मना किया। हम कहते हैं कि बलि जो है माता को दी जाती है, हम बलि चढ़ाते हैं। चढ़ाते होंगे, यहाँ भी बलि देते होंगे लोग। कितने लोग देते हैं जरा ईमानदारी से बताइएगा, कितने लोग देते हैं? अच्छा जी, एक ही हाथ उठा है, बाकी सब संत हैं लगता है, डूमर भाठा वाले। अच्छी बात है। हम बलि चढ़ाते हैं किसके लिए? माँ के लिए चढ़ाते हैं। आप विचार करके देखो, उस बलि को जैसे आप माता को देते हो, क्या वो उस बलि को स्वीकार करती है? करती है? नहीं। वो तो आप सब पाते हो। नाम मैया का कलंकित होता है और खाने वाला कौन है? मनुष्य है। और एक माँ के बच्चे के पैर में कांटा भी चुभ जाए
तो बच्चे से ज़्यादा पीड़ा माँ को होती है। कांटा चुभ गया, माँ तिलमिला जाती है। तो वो कैसी जगत जननी है जो अपने जिह्वा के लिए, अपने उदर पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने ही बनाए बच्चों को, अपने ही जन्माए बच्चों को क्या कोई माता मार करके काट करके खा सकती है? क्या वो इतनी निर्मम हो गई? एक सामान्य जननी से भी ज़्यादा वो जगत जननी निर्मम हो गई। तो या तो फिर वो माँ नहीं है, और यदि माँ है तो फिर वो बलि नहीं ले सकती। देवर्षि नारद ने प्राचीन बरही को स्पष्ट मना किया कि ये बलि ठीक नहीं है। आगे इन्हीं प्राचीन बरही के वंश में पुत्र हुए। आग्नीद का विवाह हुआ पूर्वचित्ती से, और पूर्वचित्ती के पुत्र हुए नाभि का विवाह हुआ मेरु देवी से, और मेरु देवी के पुत्र हुए जैन धर्म के प्रथम संस्थापक ऋषभ देव जी महाराज, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की है। ऋषभ देव जी महाराज के 100 पुत्र हुए। कितने? 100 पुत्र हुए। जब 100 के 100 पुत्र वयस्क हो गए तो ऋषभ देव जी महाराज ने उन सब को बुलाया, और एक दिन पिता ने ऐसी शिक्षा दे दी, ऐसी दीक्षा दे दी एक पिता ने 100 पुत्रों को कि सारे के सारे पुत्र नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन गए। सारे के सारे पुत्र भजनानंदी बन गए, सत्संगी बन गए। एक बाप ने कैसी शिक्षा दी कि 100 के 100 पुत्र भजनानंदी बन गए। आज का पिता कहता है बच्चे बात नहीं मानते, आज की माता कहती है बच्चे बात नहीं सुनते। आज के बच्चे भैया एडवांस हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, वो पेट से सीख करके आ रहे हैं। वो नहीं करेंगे जो आप कहेंगे, वो वही करेंगे जो आप करेंगे। आप उन्हें करके दिखाएंगे, बच्चे वही करेंगे। इसलिए आप उन्हें चाहते श्रेष्ठ बनाना, तो आपको भी श्रेष्ठ आचरण करना सीखना पड़ेगा, श्रेष्ठ बनना पड़ेगा, करके दिखाना होगा। तो ऋषभ देव जी महाराज ने 100 पुत्रों को दीक्षा दी। 9 योगेश्वर बन गए, 7 लोक के अधिपति बन गए, 81 नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन गए, और सबसे बड़े हैं भरत जी महाराज। तो इन्हें गद्दी सौंप दी, राज सिंहासन पर बैठा दिया, स्वयं चले गए वन की ओर।